गृहस्थियों के लिए गृहस्थ में सुख कैसे। 1500 जोड़े आए, 1500, 25 साल से लेकर के 40 साल तक के। उस लड़की को प्रोफेसर ने बुला लिया कि बेटी जरा मंच पर आओ। प्रोफेसर ने कहा सबको संबोधित करते हुए, अब हम एक खेल खेलेंगे। लड़की को कहा कि बेटी चौक उठाओ और यहाँ ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर 50 नाम लिखो। जब 4 नाम शेष रहे तो प्रोफेसर ने कहा मेरी बेटी अब 2 नाम और तुझे मिटाने हैं। लड़की ने कपड़ा उठाया तो हाथ कांप रहा था, मिटा नहीं पा रही थी। प्रोफेसर ने फिर कहा कि लड़की अब इन 2 नामों में से तुझे 1 नाम और मिटाना है। अब उस लड़की को रोना आ गया। माताओं बहनों, ये बहुत गहरा संबंध है, कोई सामान्य नहीं। प्रोफेसर को बुलाया व्याख्यान देने के लिए। प्रोफेसर जो होते हैं वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। गृहस्थ पर व्याख्यान देना था। ये बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी, ऊपर बैठी हैं माताएं बूढ़ी बूढ़ी, इनकी तो होली उम्र। गृहस्थियों के लिए गृहस्थ में सुख कैसे विषय था। 1500 जोड़े आए, 1500। कितनी उम्र के? 25 साल से लेकर के 40 साल तक के। इसके ऊपर वालों को प्रवेश था ही नहीं। क्यों नहीं था? असली गृहस्थ तो यही है। जो 50-60 साल के हुए वो तो जी चुके हैं अपना गृहस्थ। 25 साल से लेकर के 40 साल तक के 1500 जोड़े आए, लगभग 3000 लोग हो गए। बड़े ऑडिटोरियम में व्याख्यान था। जब ऑडिटोरियम में व्याख्यान था, प्रोफेसर ने गृहस्थ के टिप्स दिए। गृहस्थ में सुखी कैसे रहे। समर्पण की बात आई, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव। अचानक रुक गए प्रोफेसर। रुक करके सामने ही एक लड़की अपने पति के पास कुर्सी पर बैठी थी। 3 साल का लड़का उसकी गोद में था। उस लड़की को प्रोफेसर ने बुला लिया कि बेटी जरा मंच पर आओ। बच्चे को अपने पति की गोद में दिया और मंच पर आ गई। प्रोफेसर ने कहा सबको संबोधित करते हुए, अब हम एक खेल खेलेंगे। खेल खेलेंगे, सब इससे जुड़ना। और प्रोफेसर कहने लग गया कि आप अपने आप ऐसे तल्लीन होगे, जुड़ोगे। कौन सा खेल खेलना था? लड़की को कहा कि बेटी चौक उठाओ और यहां ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर 50 नाम लिखो। किनके नाम लिखने हैं? अपनी रिश्तेदारियों के नाम लिखो, संबंधियों के नाम लिखो, जिनको तुम चाहती हो उन 50 नामों को लिखो। लड़की ने अपने घर वालों के नाम लिखे, अपने रिश्तेदार संबंधियों के लिखे, अपने पति के घर वालों के नाम लिखे, उनके रिश्तेदारी के नाम लिखे। 50 नाम लिख डाले, मित्रों के लिखे। जब 50 नाम पूरे हुए तो प्रोफेसर कहता है कि बेटी अब चौक एक तरफ रख दो और कपड़ा उठाओ। कपड़ा उठाओ, क्या करना है? कहा कि बेटी अब इन 50 नामों में से 10 नाम मिटा दो। 10 नाम मिटा दो। कौन से नाम मिटाएगी? जो थोड़े से दूर के हैं। थोड़े से दूर वाले 10 नामों को मिटा दिया। प्रोफेसर ने कहा कि बेटी अब और 10 नाम मिटाओ। 10 नाम मिटाने की बात आई तो अपने जो रिश्तेदार थे और पति के जो रिश्तेदार थे, थोड़ा सा पक्षपात करती हो माताओं, नाराज मत होना। पक्षपात क्या करती हो? जब कुछ बात आती है ना तो अपने पति को कहती हो तेरी माँ ने ये कर दिया। तेरी माँ ने ये नहीं कहती कि मेरी सास ने मेरापन हटा दिया और क्या कर दिया, तेरी माँ ने। मतलब इसकी तो कुछ लगती ही नहीं, एकदम संबंध हटा दिया तेरी माँ ने। उसने पहले अपने पति के रिश्तेदारों के नाम मिटाए, लेकिन प्रोफेसर कहां रुकने वाला था। कहा कि बेटी 30 नाम रह गए, इन 30 नामों में से और 10 नाम हटाओ। अब कम नाम होते जा रहे हैं तो अपने वाले मिटाने पड़े। और सब लोग टकटकी बांध करके देख रहे हैं कि होगा क्या, जैसे वो खुद लिख रहे हैं और खुद मिटा रहे हों। करते करते 4 नाम ब्लैक बोर्ड पर रह गए। 4 नाम कौन से? एक लड़की की मां का नाम, एक लड़की के पिता का नाम, एक उसके पति का नाम, और चौथा नाम था जो 3 साल का बच्चा उसका था, उसका नाम था। जब 4 नाम शेष रहे तो प्रोफेसर ने कहा मेरी बेटी अब 2 नाम और तुझे मिटाने हैं।
लड़की ने कपड़ा उठाया तो हाथ कांप रहा था, मिटा नहीं पा रही थी। लेकिन ये तो गेम खेला जा रहा था, नाम गेम था, लेकिन भावनाएं उभारी जा रही थी। 2 नाम और मिटाने हैं। कांपते हाथ से लड़की ने अपनी मां और अपने बाप का नाम मिटा दिया। 2 नाम रह गए। अब प्रोफेसर ने फिर कहा कि लड़की, अब इन 2 नामों में से तुझे एक नाम और मिटाना है। अब उस लड़की को रोना आ गया, रोने लग गई मंच के ऊपर, और रोते रोते उस लड़की ने अपने बेटे का नाम हटा दिया। अब प्रोफेसर कहता है कि बेटी कपड़ा रख और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। पूछा कि जब तूने शुरू के नाम मिटाए थे कैसा लगा था? लड़की कहती है कि मुझे ज्यादा जोर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे नाम घटते जा रहे थे वैसे वैसे दिमाग के ऊपर भार बढ़ता जा रहा था, तनाव हो रहा था। प्रोफेसर ने व्यंग किया कि अरे तूने तो अपनी मां और अपने पिता का भी नाम मिटा दिया। लड़की कहती है कि प्रोफेसर साहब, मुझे मेरी मां और मेरे पिता बहुत प्रिय हैं, और मैं जानती हूं कि मेरे बाप ने कैसे मेरी परवरिश की है और कैसे मेरी मां ने मेरा लाड दुलार किया है, फिर भी तूने नाम मिटा दिए। अब लड़की का उत्तर सुनो। लड़की कहती है कि प्रोफेसर, मैंने विचार किया, मेरी मां और मेरा पिता मेरे जीवन भर साथ नहीं दे सकते। मैंने देखा कि जीवन भर साथ नहीं दे सकते, तो दोनों के नाम हटाए। अरे तूने तो अपने लड़के का भी नाम मिटा दिया। अब रोते हुए वो कहती है कि प्रोफेसर, किसको अपनी संतान प्रिय नहीं होती? फिर भी मैंने नाम क्यों हटाया? अब ये 3 साल का है, ये आगे चल करके बड़ा होगा 20-25 साल का। इसका विवाह कर दिया जाएगा। विवाह करने के बाद इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है कि ये अपनी पत्नी का बन करके रहेगा या मेरा बनेगा, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। विश्वास था तो किसके ऊपर था? एक नाम शेष रहा। वो कहती है कि मुझे विश्वास था तो इस आदमी के ऊपर था कि जीवन भर कोई मेरा साथ देगा तो केवल और केवल ये जीवन भर साथ देगा, इसलिए मैंने ये एक नाम छोड़ा है। माताओं बहनों, ये बहुत गहरा संबंध है, कोई सामान्य नहीं है। आप जब वृद्ध हो जाते हो, वृद्ध होने के बाद आपकी बहू चाय दे करके जा सकती है, लेकिन आपको संभाले हुए, आपको मीठा बोले हुए कोई गारंटी नहीं है। आपके बच्चे दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार सहारा नहीं देने आते, लेकिन आप पति पत्नी बूढ़े हो गए, कभी पत्नी बीमार हो गई हो, सिर दर्द हो गया हो, वो बूढ़ा पति अपनी पत्नी का सिर गोद में रख करके सहलाता है। अंत में साथ देता है तो कौन देता है? यही साथ देता है। यदि पत्नी बीमार हो गई, पति बीमार हो गया, तो वो उसका सिर सहलाती है। बुढ़ापे में पता लगता है गृहस्थ का।